केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को समन्वय बनाकर जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं या पुलिस सुधार हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और साथ साथ एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है कि जो पुरुष समाज है वो अपनी मानसिकता बदले, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका सामाजिक स्तर पर भी हम सबको निभानी है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पार्टी को विभिन्न प्रदेशों में मजबूत करने के लिए दौरा करते हैं। संगठन को और पंजाब में किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, गांव के स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, उसकी जो एक प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल होने आए थे। और उनके जो रचनात्मक प्रतिक्रिया रही है उससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा है और पार्टी मजबूत होगी। सर, जेपीसी रिपोर्ट को ठुकरा दिया विपक्ष ने, कहा कि इसका हाल बफर जैसा होगा। राज्य के द्वारा भी प्रधानमंत्री देखिए, मुझे इस बात की बहुत हैरत है, क्योंकि मैं उस संसदीय समिति का खुद सदस्य रहा था मंत्रिमंडल में आने से पहले। अभी वो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो जो सदस्य हैं उनके पास भेजी गई है। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होगी। उस बैठक में जिसको भी अपने विचार रखने हैं वो अपने विचार रख सकते। तो दो बड़ी बातें यहां पर मनीष तिवारी ने कही, जैसा कि आपने सुना। एक तो ये कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है, क्योंकि इस मामले में भी पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। साथ ही साथ समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, ये कहना है मनीष तिवारी का। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने मासूम बच्चे के साथ हुई रेप की वारदात को शर्मनाक बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अमानवीय घटना है, अपने देश की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि हम नवरात्रे कर रहे हैं और हम जब कन्या पूजन करते हैं या देवी को मानते हैं, तो हम इस तरह की मानसिकता क्यों लाते हैं? अगर इस तरह की राक्षसी मानसिकता किसी के मन में भी आती है, जो व्यक्ति इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो हमारा कानून है उसके तहत दी जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तो पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूटा और उसके बाद बलात्कार की घटना सामने आई है। अजमेर में जीवन और मौत के बीच झूल रही लड़की जो संघर्ष कर रही है गुड़िया के लिए, वहां पर अजमेर में दुआएं मांगी जा रही हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक शामिल हुए हैं। उन्होंने गुड़िया की जिंदगी के लिए दुआ मांगी है। सुबह ही बड़े पैमाने पर लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे और वहां गुड़िया के लिए उन्होंने मन्नतें मांगी। सबकी जुबान पर यही बोल थे कि गुड़िया जल्दी से जल्दी ठीक हो और आरोपियों को इसमें सजा मिले। अजमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर बच्चे बड़े तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं। दुआएं मांगी जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द गुड़िया ठीक हो जाए, अस्पताल से उसकी छुट्टी हो। ठीक होने के बाद फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। शरीर पर कई जख्म हैं। 2 बार सर्जरी कल भी हो चुकी है गुड़िया की। आज क्या सर्जरी एक बार फिर होगी, इस बात की जानकारी जो डॉक्टर हैं वो अब से कुछ देर बाद 11 बजे मीडिया के सामने आकर उसका मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। तभी पता चल पाएगा कि अभी हालत कैसी है और आगे क्या कोई और सर्जरी करनी पड़ सकती है नहीं। इस बीच लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, तो वहीं अजमेर में किस तरह से दुआएं हो रही हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों में गुस्सा भी है और दुआएं लगातार की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए गुड़िया और अस्पताल से उसे छुट्टी मिल पाए। लेकिन फिलहाल जो नजरें हैं वो पुलिस पर टिकी हुई हैं कि आगे इस मामले में किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है और कितनी जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और इसी मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। वो
पुलिस भी यहां पर मौजूद है, रोकने की कोशिश भी उन्हें की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल की तरह आज भी सड़कों पर उतरे हैं। कल बड़े बड़े नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के मंत्री हो या फिर सांसद संदीप दीक्षित हो, जब मिलने के लिए पहुंचे थे गुड़िया से, उस वक्त उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। अस्पताल के बाहर उनकी गाड़ियां रोक ली गई थी, उनसे बदसलूकी की गई थी और गुस्सा लोगों ने जताया था कि आखिर क्यों ये व्यवस्था ऐसी है कि इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन 16 दिसंबर की घटना के बाद भी नहीं लाया जा सका, क्यों पुलिस का रवैया नहीं बदला जा सका, क्यों अपराधियों में कानून को लेकर कोई खौफ नहीं है। आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इसी मामले को लेकर विरोध आज भी वो दर्ज करवा रहे हैं। मांग हर तरफ से यही उठ रही है कि जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। 16 दिसंबर के मामले में भी यही बात कही गई थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। अब भी लोगों को यही बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में सजा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और आम लोगों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी सड़कों पर हैं। किस तरह से लोग पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि कल की तरह ये विरोध प्रदर्शन उग्र नहीं है, पुलिस बैरिकेडिंग जो है उसके पीछे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। किस तरह के पोस्टर हैं लोगों के हाथों में, ये आपके सामने हैं। अपने माथे पर काली पट्टियां भी उन्होंने बांधी हुई हैं विरोध जताने के लिए, लेकिन क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा ही लोगों का हुजूम हमने 16 दिसंबर की घटना के बाद भी देखा था, जब इतनी ही बड़ी संख्या में लोग बाहर आए थे। इस बीच नज़मा हेपतुल्लाह क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन अब समय की अगर बात करें, इस वक्त की बात करें, तो उस कानून का कोई फायदा सामने निकल कर नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के घटनाक्रमों को? देखिए, कानून सरकार ने बनाया, इतना आक्रोश था लोगों में कि कानून बना और हम लोगों ने उस पर अपने जो भी हमें बोलना था मशवरा दिया, हमारे जो अमेंडमेंट से वो दिए, जो सजेशन थे वो दिए। मगर जब हम पार्लियामेंट में बोल रहे थे, मैं भी जब बोल रही थी राज्यसभा में, तो मैंने कहा कि आपके कानून तो बहुत हैं, महिलाओं के ताल्लुक रखते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कानून 45 के करीब हैं, 45-48 कानून है, मगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना सबसे जरूरी। कानून बनाना जहां जरूरी है, उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। और हमने जब ये बात कही थी तो कहा था कि खाली कानून बनाने से नहीं है, एक एटीट्यूडियल चेंज आना चाहिए। और सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है कि पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए। मैंने तो ये भी सजेस्ट करा था कि पुलिस की तनख्वाहें बहुत कम है, उनको पैसे भी बढ़ाना चाहिए ताकि लोग पुलिस में भर्ती हों, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी भर्ती हों उसमें। तो पुलिस का रिफॉर्म जब नहीं किया, उसका नतीजा है कि उन लोगों ने 2000 रुपए रिश्वत देने के लिए कहा, जैसा कि पेपर में आया है, और एक लड़की को थप्पड़ मारा, वो जो सबको पता है। तो लोगों के आक्रोश को हैंडल करना, उनका गुस्सा जायज था, उस जायज गुस्से को हैंडल करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, बर्दाश्त करना चाहिए। वॉलेंटरीली लोग कोई प्रोफेशन लेते हैं तो उसकी जो डिफिकल्टीज हैं, क्या उसमें जो भी अड़चने आएंगी उसको बर्दाश्त करना है। अभी सरकार कानून ले आई, बड़े जोर शोर से लॉ मिनिस्टर बोले, होम मिनिस्टर बोले, मगर उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बात करी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, अभी मुझे अश्विनी कुमार जी कहीं ये फंक्शन में मिले, वहां मैंने पूछा कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, आप दावा कर रहे हैं कि इतने हमने जज अपॉइंट करे, मगर कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है कि कोई पनिशमेंट मिले किसी को उस कानून के तहत तो डर बैठेगा। जब आप पनिश ही नहीं कर रहे हैं और जुवेनाइल जस्टिस के अंदर आप 18 साल से 2 महीना कम है, उसको आप कह रहे हैं कि उसको हम नहीं पनिश कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो नज़मा हेपतुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून बनाने भर से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। पुलिस रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले मनीष तिवारी को भी कहते हुए सुना गया था, क्योंकि पुलिस के रवैये पर यहां पर सवाल उठते हैं। और इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरोपी मनोज को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो कि इस बलात्कार कांड का आरोपी है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में जब 5 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, उस मामले में आरोपी की तलाश जब की जा रही थी। कल रात को इसे दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर के चिकनौता गांव से गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज नेशन पर।
आरोपी की ये तस्वीरें हैं, यही वो शख्स मनोज है जिसने इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम देने का जिस पर आरोप लग रहा है। हालांकि अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है। अदालत में से पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस को इसकी 3 दिन की रिमांड हासिल हुई है। पटना से जो है पुलिस 12:30 बजे निकलेगी दिल्ली के लिए, ऐसी जानकारी अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने हमें दी कि मुजफ्फरपुर से इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी 3 दिन की रिमांड हासिल की है और 12:30 बजे इस शख्स को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो पटना से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। चेहरा इसका ढककर रखा गया है। यही वो आरोपी मनोज है जो इस पूरे के पूरे बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। हालांकि इसने अपना गुनाह कबूल अभी तक किया है या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे पटना से लेकर दिल्ली की ओर 12:30 बजे प्लेन से रवाना होगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस शख्स को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस जा रही थी। तो लगातार आपको हम इस मामले में पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि कैसे दिल्ली के गांधीनगर इलाके में जो बलात्कार कांड हुआ उसके बाद गुड़िया की हालत कैसी है, आरोपी मनोज को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली उसे लाया जा रहा है, 3 दिन की रिमांड हासिल की गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस मामले में, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ गुड़िया की हालत कैसी है, 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी और पल पल की अपडेट देने के लिए लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। तेजश्री आपका भी, शाम आपका भी और रुमान आपका भी, तमाम लोगों का इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकने बस थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं।